Hello children, welcome to my class. Today we are going to continue the remaining part of the lesson which we studied yesterday, and the chapter name is Bringing Up Kari. So I had already told you who was Kari and how he was spreading happiness by his activities, and the author who helped him to grow up and look after him in a very lovingly manner. So today I will start with the part 2. So start करते हैं. Kari was like a baby. He had to train to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up more mischief than ever. अब करी जैसे मैंने आपको बताया था, एक बेबी एलिफेंट था, हाथी का बच्चा था, और उसको ये बात सिखाई जानी चाहिए थी कि वो क्या अच्छा कर रहा है और वह क्या बुरा कर रहा है. यदि उसे बुरा करने पर, नॉटी शैतानी करने पर रोका नहीं जाएगा तो वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, शैतान बनते जाएगा. फॉर इंस्टेंस, वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. He used to keep large plates of fruit on a table near a window in a dining room. अब क्या होता था कि आने वाले समय में करी को किसी व्यक्ति ने खाने के लिए केले दिए, पके हुए केले दिए, तो वो केले उसको इतने अच्छे लगते हैं बच्चों कि वो उस केले को खाने के लिए इतना ज़्यादा लालायित हो उठता है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है कि उसे किसी भी तरीके से अब वो केले चाहिए होते हैं. तो एक दिन क्या होता है कि जो डाइनिंग हॉल की खिड़की रहती है राइटर की, लेखक की, उसमें टेबल लगा हुआ होता है, डाइनिंग टेबल, और उसमें केले रखे हुए होते हैं. One day, all the bananas on the table disappeared, and my family blamed the servant for eating all the fruits in the house. अब जो डाइनिंग हॉल में बनाना केले रखे हुए थे तो वो अचानक से गायब हो जाते हैं. तो मेरी फैमिली, राइटर की जो फैमिली थी, वो किसको दोष देने लगे कि चुपचाप से सारे केले किसने खा लिए, सर्वेंट्स ने, नौकरों ने खा लिए. A few days later the fruit disappeared again. फिर से इस तरीके से फलों की टोकरी उनके घर से गायब होने लगी. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and servants. अब क्या हुआ कि अगली बार फिर से घर में से फल चोरी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. तो इस बार जो फलों को गायब करने का दोष था वो किसके ऊपर आ जाता है, राइटर के ऊपर. और राइटर जो थे वो जानते थे कि मैंने तो केले चुराए ही नहीं है, मैंने खाए ही नहीं है. इसलिए वो अपने पेरेंट्स से और नौकरों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था. For I was sure they had taken all the fruit. तो उनको क्या लगा कि पक्का नौकरों ने ही फल चुरा लिए हैं इस बार भी, हमेशा की तरह, और नाम मेरे ऊपर आ रहा है. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. अब एक बार फिर से जब फ्रूट्स गायब होते हैं तो राइटर क्या पाते हैं कि एक केला जो कि शायद करी के पैरों के नीचे आकर के कुचल चुका था, दब चुका था, उसको वो कहाँ पर पाते हैं, करी के पवेलियन, मतलब जहाँ करी को रखा जाता था, उसके तबेले में. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know he had always lived on twigs. अब इनको भरोसा नहीं होता है क्योंकि राइटर ने इसके पहले कभी करी के आसपास कोई भी फल नहीं देखे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि जो करी है वो केले या फल जैसी चीज़ें नहीं खाता, वो सिर्फ ट्विग्स, पेड़ों की टहनियों को खाता है. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long, black, thin, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared.
with all the bananas. I was very much frightened because I had never seen snake eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take out. I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. So बच्चों क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। अगले दिन जब राइटर अपने घर की डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे, यू कैन सी हेयर द राइटर इज सिटिंग, और ये देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो विंडो है वो डाइनिंग टेबल से बिल्कुल लगी हुई है ना। और यहाँ पर राइटर बैठे हुए, और ये देखिए डाइनिंग टेबल में किस तरीके से फलों की टोकरी रखी गई है। तो जब मैं राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मैं डाइनिंग टेबल में बैठा था और मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स की आज्ञा के बिना कुछ फ्रूट्स ले लूं या नहीं लूं, तो भी अचानक से उन्होंने देखा एक बहुत लंबी काली वस्तु जो सांप के जैसे दिखाई देती थी, अचानक से खिड़की के अंदर आती है। देखिए ये सूंड, जिसको देख करके राइटर क्या सोच रहे हैं कि ये पक्का बहुत बड़ा सांप है, जबकि ये किसकी सूंड थी आप भी जानते हैं, ये करी की सूंड थी। और फलों की सारी टोकरी लेकर चली गई। और जो राइटर थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके पहले आज तक कभी नहीं सुना था कि कोई स्नैक जो है वो फल खाता हो या बनानास खाता हो। तो उन्होंने सोच लिया था कि ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत भयानक सांप है जो चोरी से आकर फलों को ले गया है। और यहाँ पे राइटर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और डर के मारे जब वो दबे पांव घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पूरा भरोसा था कि जो इतना भयानक सांप है वो घर में घुसेगा और सारे फल खाएगा और हम सबको भी मार डालेगा। तो इसी भय से वो अपने घर से बाहर भाग जाते हैं कि अभी तो उस सांप ने सिर्फ खिड़की से प्रवेश किया, अब वो धीरे से पूरे घर में आ जाएगा उसी खिड़की के थ्रू। तो ये भाग जाते हैं। As I went out, I saw Curry back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion, and I found him there eating bananas. I stood still in the astonishment. The bananas were lying strewn all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. अब आपाधापी में, भागम भाग में जैसे ही वो अपने घर से निकलते हैं तो उनको लगता है कि ये जब जो इतना बड़ा सांप है घर के अंदर घुस गया है, तो जब वो मुझे भी खा सकता है, इतना मोटा है, तो वो करी को भी नुकसान ना पहुंचा दे। तो जब ये बाहर निकलते हैं और दौड़ते हैं किसकी तरफ, करी के, जहाँ करी को रखा जाता है, करी का जो तबेला रहता है ना, उनकी तरफ भागते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि करी तो वहाँ पर है ही नहीं, और वो जब आसपास पलट कर देखते हैं तो दूर खड़ा हुआ उनको करी दिखाई देता है। और वहाँ जो राइटर हैं वो करी को केले खाते हुए और फलों को खाते हुए देख लेते हैं। तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि करी के चारों ओर केले ही केले, फल फूल ही बिखरे हुए पड़े थे, और वो भी वहाँ खड़ा था। और वहाँ से दूर पड़े केले को उठाने के लिए वो सूंड आगे बढ़ा रहा था, और उस समय मुझे सूंड एक काले सर्प की तरह दिखाई दे रही थी। ये देखिए बच्चों, द ट्रंक ऑफ द करी, दिस इज, जो कि एक सांप की तरह दिखाई दे रही है दूर से। ट्रंक लुक लाइक ब्लैक स्नैक एंड आई रियलाइज दैट करी द थीफ. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. Then I scolded him. For elephant understand words as well as children. I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. We knew that we were all angry with him, even the servants. अब क्या हुआ,
वो करी के पास में जाते हैं। उनको समझ में आ गया कि असली चोर तो ये करी ही है, और केलों को चुराने का इल्ज़ाम कभी उसके घर के नौकरों पर लगता था तो कभी जो राइटर हैं उन पर लगता था। वो करी के निकट जाते हैं, उसके कान को पकड़कर बाहर लाते हैं और खुश होकर अपने माता पिता को दिखाते हैं कि ये देखिए, ये जो कारनामा है, घर से फ्रूट्स के गायब होने की जो कहानी है, जो चोर है वो मैं या इस घर के नौकर नहीं हैं, वो कौन है, ये करी है। और ये देखिए इसके पास कितने सारे केले बिखरे पड़े हैं और ये इनको खा रहा है। फिर गुस्सा तो था ही राइटर के मन में, उन्होंने ज़ोर से उसका कान पकड़ा। किसका कान पकड़ा बच्चों यहाँ पे? उन्होंने करी का कान पकड़ा और उसे ज़ोर से फटकारा, क्योंकि हाथी भी बच्चे की तरह शब्द समझ लेते हैं। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा कि अगली बार यदि मैंने तुम्हें फलों को चोरी करते पकड़ा तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. अब चूँकि सबके सामने करी को डांट लगाई जा चुकी थी तो वो थोड़ा सा नाराज़ भी हो रहा था, और ये यहाँ पर बात उसके आत्मसम्मान की थी। तो अगली बार से उसने कसम खा ली कि मैं किचन से कोई भी सामान नहीं चुराऊँगा। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and will pay you back in your own coin. अब क्या होता है, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि हाथी गलती करने पर सज़ा पाने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब अगर हाथियों ने या हाथी के बच्चों ने कोई गलती की है और आप उनको डांट रहे, फटकार रहे, तब वो सज़ा को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बिना किसी गलती के कारण यदि आप उन्हें डांटेंगे तो वो इसका बदला ज़रूर लेते हैं अपने तरीके से। आइए देखते हैं यहाँ पर। करी इज़ अ फास्ट लर्नर, बहुत जल्दी सीखता है। An elephant must be taught when it sits down, when to walk, when to go fast, and when go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say dhat and pull by him by the car, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. अब हाथी को यहाँ पर करी को ये सिखाना बहुत आवश्यक हो गया था कि कब उसे बैठना है, कब उसे चलना है, कब तेज़ चलना है, कब धीरे चलना है। तो ये सारी बातें उस बच्चे को सिखाई जानी थी। तो राइटर यहाँ मेहनत करते हैं और राइटर बताते हैं कि जब मैं उसके कान पकड़ करके उसे धत कहता था तो वो धीरे धीरे बैठना सीखने लगा, और इसी तरह मैं उसे माली बोलकर उसकी सूंड आगे की ओर खींचता था तो वह धीरे धीरे सीख लेता था कि अब उसे आगे की ओर चलना है। Kari learned Mari after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grows taller and taller than you, who take care of him, so that even he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back. For who would want to carry a ladder around all the time? अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि करी 1, 2 या 3 बार में माली का अर्थ तो समझ गया। माली का अर्थ मैंने आपको बताया कि उसे अब चलना है, लेकिन धत को सीखने में, अर्थात जब उसे बैठने की ट्रेनिंग दी गई तो उसको सीखने में उसे 3 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय लग गया। बैठने में वह योग्य नहीं था। आप जानते हैं कि हाथी को बैठना सिखाना क्यों ज़रूरी है? आपको पता है बच्चों? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कारण यह है कि वह आपसे बहुत अधिक ऊंचा होता है। आप उसकी देखभाल करते हैं और 2-3 वर्षों में आप उसकी पीठ पर किसी सीढ़ी के द्वारा ही पहुंच सकते, क्योंकि 2-3 साल में आपकी हाइट तो थोड़ी सी बढ़ेगी। चूँकि वो हाथी का बच्चा है तो उसकी हाइट आपसे 4 गुना बढ़ेगी।
तो जब धत द्वारा धत शब्द का प्रयोग करके उसको बैठना सिखाना ही उचित होगा, ताकि आपको उसकी पीठ में बैठने में क्या हो, बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाए, क्योंकि आप हर समय उसकी पीठ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लेकर नहीं चल सकते हैं। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. And do you know what you expect an elephant to do when you give him a master call? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars over you and the deer, तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। हाथी को एक मास्टर कॉल सिखाना मतलब मालिक उसे कब बुला रहा है ये सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसको सीखने में हाथी को करी को 5 साल लग जाते हैं। मास्टर कॉल क्या है बच्चों? मास्टर कॉल एक विचित्र प्रकार की शोर है जो उसके मालिक के द्वारा लगाई जाती, मानो कोई सांप और बाघ आपस में लड़ रहे हैं, और यह बात आपको हाथी के कान में कहनी है कि सुनो वहाँ पर कुछ हो रहा है। फिर आप बता सकते हैं कि हाथी को मास्टर कॉल के द्वारा क्या करने का संकेत दिया जाता है। मान लीजिए यदि आप वन में भटक गए हैं और बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर तारों के अलावा सारा सब कुछ ब्लैक दिखाई दे रहा, अंधकार है, रात का समय है, जंगल है, और आप रास्ता भूल गए हो और आप ज़्यादा देर तक वहाँ छिप कर बैठने का, जंगल में रुकने का आपका कोई ठिकाना नहीं है, आप रुक नहीं सकते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? The only thing to do is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. This frightens all the animals away. As the trees come crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branches to branches. अब क्या होगा? जंगल में आप कहीं अपने हाथी के साथ खो गए हैं, रात का समय है, आपको पता है वहाँ शेर, तेंदुए, जंगली जानवर, आपकी जान को खतरा है, लेकिन आपको जब रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? आपको एक मास्टर कॉल देनी होती है अपने हाथी को, और हाथी क्या करेगा? मास्टर कॉल को पाने के बाद समझ जाएगा कि मालिक हैरान है, और वो तुरंत अपनी सूंड से सामने वाले पेड़ को उखाड़ देगा, और उखाड़ने की आवाज़ को सुनकर सभी जानवर यहाँ वहाँ जब भागने लगेंगे, और जब पेड़ गिरता है तो पेड़ पर बैठे हुए बंदर भी रात को नींद से जाग जाएंगे और टहनियों में यहाँ वहाँ भागने लग जाएंगे, और आप उन्हें बहुत ईजिली देख सकते हो। ये देखिए एक पिक्चराइजेशन यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से हाथी पेड़ को उखाड़ कर फेंकेगा, चांदनी रात है, और ये बंदर, चिड़िया, पक्षी यहाँ वहाँ भागने लगेंगे। You can see in the moonlight, and you can almost see the stage running in the direction below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. अब क्या होगा? अब जो बारहसिंगे हैं, हिरन हैं, वो क्या करेंगे? चारों तरफ भागने लगेंगे, और जब उनको भागा हुआ देखेगा तो शेर भी गुर्राना शुरू कर देगा, और वो भी बहुत ज़्यादा डर जाएगा। फिर हाथी क्या करेगा? अगले एक एक करके आगे के पेड़ों को उखाड़ते चला जाएगा, गिराते चला जाएगा, और इस तरीके से आप पाएंगे कि जंगल के बीच से घर तक का रास्ता आपको साफ दिखाई देगा। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।